अगर आप भी CUT की तैयारी कर रहे हो और अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, सो डोंट वरी, वी गोना रीस्टार्ट टुगेदर, ठीक है। आज है 1 मार्च, आज 1 मार्च हो गया, तो ठीक है। व्हाट वी हैव टू डू इज़, हमें अपना एक टाइम टेबल बनाना है और प्लानर बनाना है और बाकी सब लोगों से एक्स्ट्रा पढ़ना है, बिकॉज वी आर अ ड्रॉपर। दिस थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड। ये बात सारे ड्रॉपर्स का थोड़ा सा याद मतलब देखना पड़ेगा यार, कि हम ड्रॉपर हैं, वी हैव टू डू समथिंग स्पेशल, वी हैव टू स्टडी अ लिटिल बिट हार्ड। ओके, सो आई हैव मेड इट अ प्लानर फॉर माई सेल्फ। देखो, मैं सोच रही हूँ रात में जगने का तो मेरा कुछ सीन अभी समझ नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा आप दिन में पढ़ेंगे, तो मैंने कुछ टाइम टेबल बनाया डेली का पढ़ने का। और इम्पॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चंस, रात में क्वेश्चंस लगाना। और क्वेश्चंस लगाने से क्या होता है ना, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी तो वैसे ही बढ़ती है, ठीक है। जितना भी पढ़ा उसके अगर MCQ प्रैक्टिस और उसका रिवीजन रात में नहीं किया तो पूरा दिन का पढ़ा हुआ वेस्ट जाएगा। और अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि अब हम भूलने का बारे में सोचें कि मैं चलो बाद में पढ़ लेंगे। भूलने का टाइम अब बिल्कुल भी नहीं है, ओके। सब भूलना तो है ही नहीं, और कैसे हम नहीं भूलेंगे, हमें प्रैक्टिस करेंगे और रिवीजन करेंगे तो हम नहीं भूलेंगे उस चीज़ को। वरना तो अगर वन शॉट देख के छोड़ दिया, फॉर श्योर हम भूल जाएंगे और सारे चैप्टर्स पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात, हर रोज़ MCQ प्रैक्टिस और रिवीजन करना है। और हम आई ट्राई टू मेक एवरीडे वीडियो। तो मैं आप कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को कि मतलब किस किस ने आज MCQ प्रैक्टिस भी किया और रिवीजन भी किया, और मैं भी बताऊंगी आपको, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब तक मैंने जितना भी देखा, क्योंकि MCQ बेस्ड आएगा वो, तो MCQ प्रैक्टिस करना और जो हमने आज पढ़ा उस चीज़ का रिवीजन करना इज़ मस्ट। सेकेंड थिंग, आप लोग भी एक ऐसा बना सकते हो, मतलब तो केमिस्ट्री के लिए मैंने सारे चैप्टर्स लिख दिए हैं, उनका वन शॉट देखेंगे, यहाँ पे टिक लगाएंगे, उनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ टिक लगाएंगे। और NCERT रीडिंग बहुत ज़रूरी है, मतलब कभी भी करो, बट NCERT रीडिंग जब हो जाएगी हमारे पूरे चैप्टर की तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे। मैंने ऐसा केमिस्ट्री का बनाया, बायोलॉजी का बनाया, फिजिक्स का बनाया, ठीक है। और फिजिक्स में थोड़े चेंजेस हैं, लाइक वन शॉट देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिजिक्स के माइंड मैप्स बनाओ। माइंड मैप्स मतलब उसके फॉर्मूला शीट बनाओ और उसमें क्या क्या पढ़ा थोड़ा हल्का हल्का स्क्रिबलिंग टाइप में लिख लो। और मतलब पर फॉर्मूलाज तो लिखने पड़ेंगे ना, तो वही, बिकॉज चैप्टर का रिवीजन ऐसे अच्छे से हो जाएगा, फार्मूला सारे माइंड में सेट हो जाएंगे, तो हम फिजिक्स में ऐसे कुछ करने वाले हैं, ठीक है। और बाकी तो ये कुछ है टाइम टेबल, मतलब देखते हैं इस हिसाब से होगा नहीं होगा। बाकी तो 7:30 से 10 तक बायोलॉजी और 11 to 2 केमिस्ट्री, ये आप चेंज भी कर सकते हो एज़ पर योर कन्वीनियंस। यही है, काफ़ी बीच में गैप भी दिया है, ठीक ठाक है, मतलब बाकी एडजस्ट हो जाएगा, उसकी इतनी टेंशन नहीं है, ओके। एंड द नेक्स्ट थिंग, आपको अपने मार्च के नेक्स्ट 2 वीक्स बहुत ही प्रोडक्टिवली यूज़ करना है, क्योंकि वही डिसाइड करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो मेरा कहना तो ये है कि हम नेक्स्ट 2 वीक्स हमें एक साथ मिलके, मतलब बहुत ही विल ट्राई आवर बेस्ट, और मतलब जितने ज़्यादा घंटे पढ़ पाए ना उतने घंटे ट्राई करना है पढ़ने की। एंड द अदर थिंग कि हाँ, बस पहले तो मार्च में पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, बाकी यही क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से करना। और अगर ये वीडियो ड्रॉपर के पास है, आई एम टेलिंग अगेन, हम ड्रॉपर है, हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि हमने भाई 1 साल का ड्रॉप लिया है। अब हमने पहले पढ़ा नहीं पढ़ा उस चीज़ का कोई मैटर नहीं करता अब, ठीक है। तो हमको अब थोड़ा एक्स्ट्रा आर्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, और तो ठीक है अभी तो। और बाकी फ़िलहाल मैं तो अभी सोच रही हूँ फिज़िक्स में पहले वो चैप्टर्स पढूँ जो अभी तक छुए भी नहीं, लाइक पहले मैं सोच रही हूँ मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म पढ़ लूँ। सो बायो के तो मेरे ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स हो चुके हैं, बस मेरे 2 चैप्टर बचते हैं, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अभी मैं इन दोनों में से कोई एक चैप्टर करूँगी, स्टार्ट करूँगी मतलब। और बाकी आप लोग भी ऐसा बना लो, आपको भी मतलब हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि ये तीनों चीज़ें करना है एक चैप्टर को पूरा करने के लिए, तीनों चीज़ें करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री की NCERT रीडिंग करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी इस टाइम टेबल में तो आप अपने आप से इसे बना लो, टाइम टेबल ज़रूर बना लो, बट अगर आप सुबह में पढ़ते हो तो सुबह में आवर्स बढ़ा लो, अगर आप रात में पढ़ते हो तो रात में आवर्स बना लो। मतलब सुबह में पढ़ो या दिन में पढ़ो, बट पढ़ना है ना, तो अपने हिसाब से उसे देख लो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ज़रूर से एक स्लॉट बनाना, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस अभी तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
बाकी का मतलब इंग्लिश, मेरे पास इंग्लिश है तो इंग्लिश के लिए मैं कभी भी 1 घंटा इंग्लिश का या तो लाइव लेक्चर देख लूँगी कोई होगा तो, या फिर कोई सीरीज़ वगैरह। मतलब इंग्लिश का तो मैं ऐसे ही छोटा मोटा वीडियो देख लूँगी। फ़िलहाल इंग्लिश पे मेरा मेन फोकस तो नहीं है, अभी मेरा मेन फोकस तो इन्हीं तीनों पे है। तो यही या सो बस आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और मतलब अभी आप फॉलो कर लो ताकि मतलब एट द एंड ऑफ द डे हम लोग डिस्कस कर लें किसने कितना टाइम पढ़ा, टारगेट्स पूरे किए नहीं किए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस की या नहीं की। सो या बस पढ़ाई करते चलो, अब शुरू करते हैं।